हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं झारखंड उत्पाद पुलिस का जो आंसर की उसको हम लोग करेंगे। आप लोग एग्जाम दे के आ चुके हैं तो उसका आंसर की बताएंगे आज हम, यानी पेपर थर्ड जीके जीएस जिसमें 40 क्वेश्चन है उसका हम अभी आंसर आप लोग को बताने हैं। तो उससे पहले आप लोग से बात करेंगे। आप लोग को हम जीके जीएस पढ़ा रहे थे और दिल्लू सर, जो कि झारखंड जीके 50 क्वेश्चन और साइंस 20 क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग में देखा होगा क्वेश्चन किस प्रकार से आया है और आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम दिए होंगे। लास्ट का जो मैराथन क्लास दिए थे, हम एक क्लास दिए थे 100 क्वेश्चन का, मात्र 20 मिनट। और दिलू सर 100 क्वेश्चन करके 200 क्वेश्चन दिए है मैराथन क्लास, जहां से क्वेश्चन बहुत सारा आपको देखने को मिला है सेम टू सेम। आपको हम लास्ट बार भी बोले थे कि ये मात्र 20 मिनट का क्लास देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बहुत कम आप लोग वो क्लास को देखे हैं, आप लोग जाकर मिला लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन वहीं से आया है। तो अब क्या करना है, आगे का जो भी एग्जाम आने वाला है, जैसे कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसका भी सिलेबस सेम है, यानी उत्पाद पुलिस के जैसा ही है। और झारखंड पुलिस का है, साथ ही साथ कचपाल का है। तो जो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है उसका तैयारी आप जबरदस्त टाइप से कीजिए बिरसा मुंडा क्लास के साथ में। तो ज्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं और हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अभी 40 क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे, आप लोग मिलाते जाइएगा। जिसका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बीच देखिए आ गया है। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आंसर की ओर जाने से पहले सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग का अलग अलग क्वेश्चन सीरीज हो सकता है। ये क्वेश्चन सीरीज ए वाला है, क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है। ए वाला में सबका इसमें सेम रहेगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा। तो सीरीज नंबर मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका क्वेश्चन सेम रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से लेके 40 तक जो क्वेश्चन है समान ज्ञान जीके। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, उसका जवाब आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का बीच में देखिए यहाँ पे, प्रमुख यमोत्तर पृथ्वी को खलिस्तान बराबर भागों में बांटता है, यानी विभाजित करता है। कौन कई भाग में? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 या तो फिर 6 भाग में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 भाग में बांटता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है? यानी हिमालय पर्वत का पूरा पढ़िएगा तभी इसके बारे में आप बता पाइएगा। तो सब दक्षिणी पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए ए में देखिए महान हिमालय, बी में है शिवालिंग और सी में है मध्य हिमालय, डी में है अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लॉक कर दीजिएगा बी, यानी शिवालिंग। आज हम खाली आपको आंसर बताएंगे क्योंकि आज पढ़ाने नहीं आए हैं, आज आप लोग का आंसर बताना है बस, क्योंकि क्लास में आपका रेगुलर क्लास होता ही है। आज आप लोग आंसर की मिलाइए, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जब होगा हम लोग देखेंगे टॉपिक बाय, तो उस टाइम हम लोग इसको विस्तृत से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग को बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, उसको बताना है। ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिए, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? यानी साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है उसका शुरुआत कब से हुआ है, उसको आपका जवाब देना है। देखिए 1945, 1954, 1960 या तो 1965, कब इसका शुरुआत किया गया है? तो जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार पहली बार 1954 में इसका शुरुआत किया गया था। तो इसको लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत ने अपने पहले एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे? बताइए 51, 60, 53 या तो फिर 49। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 51 जीते थे पहले खेल में। इसका कब खेल हुआ था? 1951 में पहली बार एशियाई खेल हुए थे, और जो कि नई दिल्ली भारत में हुआ था। टोटल हम लोग कितना जीते थे? 51, जिसमें 15 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर और 20 रजत था। इसका विस्तृत आज हमको पढ़ाना नहीं है, लेकिन बता दिए, आप लोग ध्यान दीजिए, अगला क्लास हम लोग कभी करेंगे तो उस टाइम बताएंगे। आज खाली आपको आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत राष्ट्रपति अपना इस्तीफा
खालिस्तान को देंगे, मतलब किसको देते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं इस्तीफा किसको देते हैं? त्याग पत्र किसको देते हैं? देखिए ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के उपराष्ट्रपति को। बताइए किसको? तो या उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए। भारत के जो उपराष्ट्रपति रहते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आगे आप लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत खेल पुरस्कार 2025 में किस खेल लीग की इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर में सम्मानित किया गया था? बताइए कौन सा खेल था उसका? ऑप्शन देखिए, प्रो कबड्डी, इंडियन सुपर लीग, या तो फिर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, या तो फिर आर्चरी प्रीमियर लीग। कौन को दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिएगा, आर्चरी प्रीमियर लीग को दिया गया था, यानी डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने को आप लोग डी के लॉक कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल राइट है आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान में विशेषकर रीट की के जो विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? आप लोगों को भारतीय संविधान का विशेषता बताए थे या तो विदेशी स्रोत बताए थे, वहां आपको इसको देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर बनाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, या तो फिर दक्षिण अफ्रीका से। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सारा चीज को हम ये सब पढ़ा चुके हैं भारतीय संविधान के स्रोत में, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर। अक्षांशों को खाली स्थान में मापा जाता है, यानी अक्षांश जो रहता है उसको किस में मापा जाता है? डिग्री में, मीटर में, किलोमीटर में, या मील में? बताइए। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा, यानी डिग्री में। जो अक्षांश रहता है उसको डिग्री में मापा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? यानी हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक पूरा हम लोग देखे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा भाग, भाग यानी 1 से लेके 22 तक भाग है, तो पहला जो भाग है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितने अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा, यानी बी 4 है। 3, 4, 6, 8 बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 अनुच्छेद है भाग 1 के अंतर्गत। भाग 2 में 11 से 5 से लेके 11 तक हम लोग पढ़ते हैं, उसको पढ़ाए हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, सारा चीज़ करा दिए हैं। शुरू में है नागरिकता पढ़ाए, फिर मौलिक अधिकार पढ़ाए, सारा चीज़ हम पढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए। संविधान सभा आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं? 100 क्वेश्चन का जो मैराथन लिए थे हम जीके जीएस का, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला है। आप लोग को बोले और मात्र कितना 20 मिनट में हम 100 क्वेश्चन का आप लोग को रिवीजन कराए थे एग्जाम से एक दिन पहले। आप लोग क्लास नहीं देखे, बहुत बड़ा मिस्टेक किए। आप लोग जाके मिला लीजिएगा कितना क्वेश्चन वहां से सेम टू सेम आया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, सॉरी ये वाला, भारत की संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक 1946 में होता है। आप लोग को पूरा उसका कहानी बताया था क्या, कि पहली बैठक होता है 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 को, और तीसरी बैठक 13 को, 1946 में ही। प्रथम बैठक में सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और 11 तारीख को यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी, और 13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत करते हैं। तो सारा चीज़ आप लोग को बताए हैं, आप लोग ध्यान नहीं दिए या तो बनाए होंगे, हमको लगता है आप लोग बनाए हैं, बहुत अच्छा बनाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद का शासन नहीं है? मगध के बारे में बोला जा रहा है, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, या तो ब्रह्मदत्त। तो मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, महापद्मानंद जो रहते हैं नंद वंश में, वो समाप्त होने के बाद जब अजातशत्रु के द्वारा चंद्रगुप्त के द्वारा जब बनाया जाता है मौर्य साम्राज्य, तो यहाँ ये भी है, ये सब कहाँ का है, ये दो गो, ये आपका मौर्य साम्राज्य और ये है नंद वंश का। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका 16 महाजनपद रहते हैं, उसमें से का एक शासक रहते हैं। तो इसका आंसर आपसे पूछा गया है कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग को बीच आ गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बी में है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, सी में अर्जुन पुरस्कार, डी में है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये पहले इसको ना जाना जाता था
राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको चेंज करके अभी जो भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से इसको रखा गया है अभी वर्तमान में। तो पहले क्या नाम था? पूर्व प्रधानमंत्री जो कि राजीव गांधी के खेल रत्न के नाम से इसको जाना जाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन देखिए, मांझा प्रवास, गुलामगिरी, सत्यार्थ प्रकाश, स्त्री पुरुष तुलना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा, मांझा प्रवास लिखा गया है किसके द्वारा? विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। तो इसको लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने किस देश के सहयोग से अभ्यास एकुलवेरन 2025 का आयोजन किया गया था? देखिए ऑप्शन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव या तो फिर सेशेल्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बताइए? 15 का जवाब दीजिए। 15 का कितने को आया है? तो ऑप्शन नंबर जितने के लोग किए हैं सी यानी मालदीव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर, सॉरी हाँ 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है कार्ल सागन, बी है आइजक न्यूटन, सी है अल्बर्ट आइंस्टीन और डी है स्टीफन हॉकिंग्स। किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? तो ये इसके ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ये बुक लिखा गया था। कौन सा बुक? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 खालिस्तान से संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है वो क्या चीज़ के बारे में बताता है, उसके बारे में आपको जवाब देना है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला में है नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और डी में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन मतलब करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक लॉक कर दीजिएगा, यानी नए राज्यों का निर्माण और उसका क्षेत्र परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड राज्य है, बिहार से हम लोग उसको यहाँ उसका अलग करके नाम चेंज करके एक नया राज्य बनाए, उसी प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंचनजंगा शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उसका क्या पूछा है? शिखर पूछा है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो कौन हो जाएगा? जो कंचनजंगा जो पर्वत है वो भारत नेपाल दोनों देश में है, समझ गए? तो उसका शिखर पूछा है, यानी सबसे ऊंचा पूछा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, नेपाल में है इसका जो शिखर है, उसका सबसे पीक पॉइंट बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, हॉकी से या तो बैडमिंटन से? 19 का जवाब दीजिए। तो ये बैडमिंटन का जो शब्द है, खेल का नाम है बैडमिंटन, उसी में उबेर कप आता है। ऑप्शन नंबर डी लोग कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, महान भारतीय रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस भाग पर पाया जाता है? यानी भारत में रेगिस्तान कौन क्षेत्र में आप लोग जानते हैं? राजस्थान वाला क्षेत्र, यानी पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या तो फिर दक्षिणी। तो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 72 वर्षों के अंतराल के बाद नवंबर दिसंबर 2025 के दौरान भारत में बैम्बू थीम एटोपियस स्प्लाइनाइस की पुनः खोज किस जगह पर की गई थी? ऑप्शन ए देखिए, महाराष्ट्र एवं गोवा, कर्नाटक एवं तथा उड़ीसा, केरल तथा तमिलनाडु या तो फिर असम तथा त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा, सी नहीं बी, यानी कर्नाटक तथा उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और उड़ीसा वो स्थान है जहाँ इसको खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? गीत, ज्ञान, अनुष्ठान या तो राग। तो संस्कृत शब्द का ऑप्शन नंबर बी यानी ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पशु कल्याण, वकालत और करुणापूर्ण प्रयासों के लिए पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है? ऑप्शन देखिए, विराट कोहली, रवीना टंडन, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रवीना टंडन को नामित किया गया था। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन 24 देखिए, वो साम्राज्य की स्थापना किसने की जिस पर अशोक ने शासन किया था? देखिए, इसके बारे में आपको हम पढ़ाए थे। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो आप लोग को पढ़ाए थे अशोक महान, जो कि कलिंग में 261 ईसा पूर्व में जो लड़ा गया था कलिंग का युद्ध, उसी से प्रभावित होकर धर्म का निर्माण करते हैं। वही शासक के बारे में बात किया जा रहा था। इसका निर्माण कौन करते हैं? इनका दादू, जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पिताजी का नाम रहता है बिंदुसार। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना किया जाता है। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए। इसको पहले भी हम पढ़ाए थे, जो कि एग्जाम में सेम टू सेम आ गया। आप लोग क्लास देखे होंगे तो जरूर इसको सही किए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत श्रीलंका से श्रीलंका भारत से खालिस्तान द्वारा अलग होती है, तो किसके द्वारा? पाक संधि, पाक जल संधि। सेकंड में देखिए, मलक्का जल संधि, होमुर जल संधि, या तो कुक जल संधि। तो क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान जो हम लोग देखते हैं रामेश्वर, वहाँ पे एक टापू, वहीं पे जो भारत पाकिस्तान को अलग करता है, उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक मतलब पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, ये भारत श्रीलंका को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी ने भारत के पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण करता है? ऑप्शन ए देखिए, महानदी, नर्मदा, लूनी या ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, ये सब पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। मात्र एक है महानदी, जो कि उड़ीसा होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी। तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक करना है? ऑप्शन नंबर आपको ए लॉक कर देना है, महानदी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा खालिस्तान में लागू किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976। तो ये तो सिंपल है, आप इसको आराम से लॉक कर सकते थे। तो 1964 दिया गया है, 1976, 1982 और 1994। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा, 1976 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? यानी ब्रिटेन का संविधान से, जो संविधान का स्रोत पढ़ाए थे वहीं से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कानून का नियम। दूसरा है राज्यों की नीति निषेध तत्व, और सी में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और डी में है न्यायिक प्रमूल्यपन। तो कौन सा हो जाएगा? विधि का शासन जो होता है, कानून का नियम, ये ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन हो जाएगा। तो एक आप लोग लॉक कर दीजिएगा। डीपीएसपी आप लोग जानते हैं, हम लोग आयरलैंड से इसको ग्रहण किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो कोणार्क का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा। इसको ओडिशा बोला जाता है, पहले इसका नाम उड़ीसा था, वर्तमान में ओडिशा इसको हम लोग बोलते हैं, उसमें नाम परिवर्तन कर दिया गया है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कौन झांसी में विद्रोही सिपाहियों में जा मिला तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? ऑप्शन नंबर ए है नाना साहब, बी है बेगम हजरत महल, सी है रानी लक्ष्मीबाई, और डी है बहादुर शाह जफर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी रानी लक्ष्मीबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब का आप लोग जानते हैं, नाना साहब कहाँ से लड़े थे बताइए? ये कानपुर से लड़े थे, जो कि बहुत फेमस थे। उसी प्रकार बेगम हजरत जो कि लखनऊ से, और बहादुर शाह जफर जो कि आप बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, जो दिल्ली का लाल किला में राजगद्दी में बैठा था। जो आंदोलन होता है 1857 की क्रांति, और उन्हीं को जाके उसको सरकार घोषित कर दिया जाता है और उसको अपना नायक बना दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ड्रिबलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, बैडमिंटन, शतरंज हो गया, क्रिकेट हो गया, या तो बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा? 31 को बताइए कि कितने को सही कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर जितने कोई लोग कर रहे हैं डी यानी बास्केटबॉल।
बिल्कुल आप लोग का सही है, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष खाली स्थान में स्थापित किया गया था। यानी द्रोणाचार्य महाभारत में जो अर्जुन लोग का गुरु, पांडवों का गुरु जो रहते हैं, अर्जुन का गुरु, उसको जो इसका नाम से जो पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 1982, 1985, 1992, 1972। तो कब से शुरू हुआ था? 1985। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए। इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? आप लोग को पढ़ाया था इतिहास में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करता है और हार जाता है और भागता है, पृथ्वीराज चौहान छोड़ देता है। कब? 1911, सॉरी 1191 में, उल्टा बोल रहे हैं, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में फिर दोबारा आता है 1919 दिमाग में छपा गया है, 1192 ईस्वी में, और पृथ्वीराज चौहान को हरा के उसका हत्या कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सा, उस युद्ध का नाम रहता है तराइन की प्रथम युद्ध और तराइन की द्वितीय युद्ध। तो आपसे पूछा गया है तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था, उसको पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपको घुमा देता है थोड़ा सा, बस क्वेश्चन आप समझ पाइएगा तो क्वेश्चन आप कभी आपका आंसर गलती नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत की पहली पूर्ण जनगणना में खालिस्तान में हुए थे। यानी भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1672, 1856, 1881 या 1908? तो क्या हो जाएगा? 1881-82। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, 1881 में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ढीमसा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए जो नहीं पढ़े होंगे तो इसको तो बहुत दिक्कत हुआ होगा। ढीमसा जो लोक नृत्य है कौन सा राज्य का है उसको बताना है, झारखंड का या त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? बताइए, 35 का जवाब दीजिए। 35 का कितने के सही कर पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश जितने के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भीमराव अंबेडकर को खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। जब संविधान पढ़ा रहे थे उसमें इसको बताए थे, और मूल अधिकार पढ़ा रहे तो वहाँ भी बताए थे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए में है भारत में ट्रेड यूनियन, बी में है भारतीय संविधान, सी में है जमींदारी व्यवस्था, और डी में है भारत में सैन्य व्यवस्था। तो किसमें भारत का जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए, भारतीय संविधान का जनक इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिसंबर 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेट हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया, जिसका मतलब वह है कि जितना पानी उपयोग करता है उससे ज़्यादा पानी की भरपाई करता है? ऑप्शन देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, बी में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, सी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, और डी में है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किस वर्ष भर्ती किया गया था? बताइए किस वर्ष भर्ती किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1802 में, 1812 में, 1820 में, या तो फिर 1860 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1812 में। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा 1812। उसको 1812 में बहाल होता है और 1860 में रिटायर हो जाते हैं। लगभग 48 साल नौकरी करते हैं, ध्यान रखिए 48 साल नौकरी करते हैं बंगाल नेटिव आर्मी पैदल सैनिक का, जो सैनिक रहते हैं। तो इसको लॉक कर दीजिएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लक्षद्वीप समूह खालिस्तान में अवस्थित है। लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में, या तो फिर भूमध्य सागर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिए, अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता या पूंजीवाद? तो किसका वर्णन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यानी पूंजीवाद का
वरना नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर डी। आपका 40 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तो नहीं, लेकिन इसका आंसर की आप लोग को बीच रख दिए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। इससे आगे आपका जो आंसर की है वो दिलू सर के द्वारा लेके आया जाएगा कुछ देर बाद, या तो हो सकता है शाम, आज शाम तक आ जाएगा आपका, तो आप लोग मिला लीजिएगा। और जो क्लास हम लिए थे 20 मिनट का 100 क्वेश्चन का रिवीजन, उसको जाकर और क्वेश्चन को मिलाइएगा कितना क्वेश्चन आया है। अब आगे क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया, तो आगे आप लोग को पढ़ाई जारी रखना है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, उसको ध्यान में देखते हुए तैयारी करना है। आगे आपका बहुत सारा एग्जाम है, जैसे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो कि सेम सिलेबस है, उसका भी एग्जाम होगा कुछ दिन के बाद, बोले तो उसका भी बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद झारखंड पुलिस और कचपाल है, ये सब का भी एग्जाम होगा। तो आप लोग बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ बने रहिए और अपना तैयारी को ज़बरदस्त टाइप से आगे बढ़ाइए, मजबूत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।